वेलकम। आज के वीडियो में सीखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम इस्तेमाल कब करते हैं। तो टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विच इज द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे मैं लिख लूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू टैन एक्स। ये मान लो हमारा फंक्शन है और मैं बोलूँ कि आप इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, तो आप बोलोगे कि सर इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, इसको पहला फंक्शन मान सकते हैं, इस पूरे को दूसरा फंक्शन मान सकते हैं, फिर कई बार हमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होगा बार बार प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करने का, उस प्रॉब्लम को काफ़ी लेंदी बना देगा। पर अगर इसी प्रॉब्लम में मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ लॉग वाई, तो लॉग की प्रॉपर्टी के कारण ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा राइट हैंड साइड में फंक्शन है वो लॉग लगाने पे प्रोडक्ट जो है वो सम के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स, फिर प्लस में आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स और फिर आ जाएगा लॉग ऑफ टैन एक्स। अब आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हम इन सारे फंक्शंस को एक स्टेप में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत सारे फंक्शन हो, यूजुअली जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर दो से ज़्यादा यानी कि तीन या तीन से ज़्यादा फंक्शंस हो तो हम प्रेफर करेंगे कि हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करें। और भी केसेस होते हैं, जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है x माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस फोर टू द पावर सेवन, एक्स माइनस सिक्स टू द पावर नाइन और x माइनस एट टू द पावर सिक्स। अब यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो एक बार पहली जो है बार देखने में आपको लगेगा कि आप इसको u बाई वी फार्मूला का इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, पर u बाई वी फार्मूला का इस्तेमाल करने में काफ़ी चैलेंजेज आएंगे। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो ये अननेसेसरली प्रॉब्लम काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इस केस में भी अगर आप लॉग लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी आसान हो जाएगा। ये एग्जाम्पल्स की मदद से भी हम समझने वाले हैं। तीसरा जो केस होता है कि मान लीजिए हमारा फंक्शन है इस तरह से साइन एक्स टू दी पावर, हमारा कोई और फंक्शन है, जैसे मान लीजिए लॉग एक्स है। अब ये फंक्शन एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स फॉर्म का है। तो इस केस में भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि x टू दी पावर n का फॉर्मूला तब लगाते हैं जब यहाँ पे n जो है वो एक कांस्टेंट होता है। पर यहाँ पे sin x भी एक फंक्शन है और log x भी एक फंक्शन है। तो इस केस में भी हम log दोनों तरफ लेते हैं और ये जो log लेने के बाद दोनों तरफ ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा log x ऑफ फिर से log ऑफ साइन एक्स, ये log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये जो अलग अलग केसेस हमने डिस्कस किए उनको अलग अलग एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। जो पहला हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है वो है y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो ये सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो फंक्शन है। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि बेस में है लॉग एक्स है, और एक्सपोनेंट में जो हमारा फंक्शन है वो दूसरा फंक्शन है वो कि कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ लॉग लेने पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे cos x एक फंक्शन है और log ऑफ log x दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ log y है। तो आपने पिछले वीडियो को अगर देखा होगा तो उसमें हमने बात किया था चेन रूल के बारे में। तो log y है तो पहले तो आपको log y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो log y को अगर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको देगा 1/y। फिर y को x के रिस्पेक्ट में करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे dy/dx। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला फंक्शन है cos x तो आप लिखते हो cos x, फिर dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि log ऑफ log x, फिर सेकेंड फंक्शन लिखते हो log ऑफ log x, और फिर dy/dx ऑफ आप लिखते हो cos x। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 1/y dy/dx एज सच आपने कॉपी कर लिया। ये हो गया cos x, और log ऑफ log x को डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। log ऑफ log x को पहले log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा आपका 1/log x। फिर log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा आपको 1/x। ठीक है, यहाँ पे है आपका log ऑफ log x, तो log ऑफ log x तो एज सच हो गया, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है माइनस sin x। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है कि बस इन टर्म्स को रीअरेंज करके लिखना है। तो हम वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये y है, हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, और इस y को हमें राइट हैंड साइड के अंदर मल्टीप्लाई करना है। पर y हमारा क्या था, y तो हमारा था log x टू द पावर cos x, तो हम आंसर को x के टर्म्स में भी लिखना प्रेफर करेंगे। तो y की जगह पे हमने क्या लिखना है, y की जगह पे हमने लिखना है log x टू द पावर cos x, और फिर इन टर्म्स को बस रीअरेंज कर देते हैं। तो अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं cos x/x log x, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका dy/dx हो गया। आई होप कि इसमें आपको समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, प्रोसेस क्या है वो क्लियर है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी बताना चाहता हूँ कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक शॉर्टकट भी है। तो जैसे सेम प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिख लिया है y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर है कि यहाँ पे जो f ऑफ x है वह है log x, और जो g ऑफ x है वह है cos x। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब भी हमारा y इज इक्वल टू f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x का फंक्शन हो, तो फॉर्मूला बोलता है dy/dx इज इक्वल टू y, यानी कि जो सेम थिंग, और हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं gx, और यहाँ पे लिखते हैं f'(x/fx), और फिर हम लिखते हैं प्लस g'(x) और log ऑफ f ऑफ x। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, जैसे कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो डायरेक्टली तो हम क्या लिख देंगे आंसर, हम आंसर लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू y। तो y की जगह पे तो हमारा यहाँ पे क्या है, log x टू द पावर cos x एज सच आ गया। अब हमें gx लिखना है, तो gx क्या है, वो है cos x। f'(x), तो f ऑफ x क्या है, log x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है 1/x, और बाई f ऑफ x लिखना है तो बाई 1/log x। ठीक है, फिर प्लस g'(x क्या है, तो g'(x एक्चुअली माइनस साइन x हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस की जगह पे माइनस कर देता हूँ और लिखता हूँ माइनस साइन x, और log ऑफ f ऑफ x यानी कि log ऑफ log x। तो ये हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, आप इसको मैच भी कर लीजिए, दोनों सेम है कि यहाँ पे dy/dx है log ऑफ cos x बाई x log x माइनस साइन x log ऑफ log x। तो अब आपको देखना है कि आप क्या प्रेफर करेंगे। अगर आप ये रिज़ल्ट याद रख सकते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर लें। अगर आपको लगता है कि रिज़ल्ट याद रखना मुश्किल है तो आप जो प्रोसेस है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का उसको इस्तेमाल करके भी आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और भी प्रॉब्लम्स लेते हैं। जैसे कि हमारा एक प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो हम यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे, जैसा हमने बताया कि यहाँ पे दो से ज़्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो log लेना बेहतर होगा, तो हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो ये हो जाता है log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आएगा 1/y dy/dx, और इसको भी डिफरेंशिएट करना है,
चेन रूल हमें पता है, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव होगा 1/cos x और cos x का होगा माइनस साइन x, प्लस log ऑफ cos 2x का होगा 1/cos 2x और cos 2x का होगा माइनस साइन 2x, पर यहाँ पे 2x को भी करना पड़ेगा तो इंटू 2 भी हमें लिखना पड़ेगा। और जो हमारा यहाँ पे तीसरा टर्म आएगा वो आएगा 1/cos 3x, यानी कि log ऑफ cos 3x को करोगे तो cos 3x आएगा 1/cos 3x, फिर cos 3x को करना पड़ेगा तो आएगा माइनस साइन 3x और फिर 3x को करना पड़ेगा तो 3। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आंसर क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू y। तो y की जगह पे है आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से हमें आ रहा है माइनस साइन x बाई cos x, यहाँ से हमें आ रहा है माइनस 2 साइन 2x बाई cos 2x और यहाँ से हमें आ रहा है माइनस 3 साइन 3x बाई cos 3x। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम tan x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ऐसे भी छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे रीअरेंज करने की बात है, अगर चाहो आप तो मैं एक लाइन और भी लिख देता हूँ ताकि वो देखने में अच्छा रहेगा। dy/dx तो माइनस सबसे हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे आ गया माइनस cos x cos 2x cos 3x और यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, तो माइनस हमने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है तो यहाँ पे बच जाएगा tan x, यहाँ पे बच जाएगा 2 tan 2x और यहाँ पे बच जाएगा 3 tan 3x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक से ज़्यादा टर्म्स के प्रोडक्ट हों। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने पहला प्रॉब्लम किया था वहाँ पे फंक्शन था f(x)(gx) के फॉर्म का। यहाँ पे जो हमने दूसरा प्रॉब्लम किया उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब जो हम तीसरा प्रॉब्लम करने वाले हैं इसमें प्रोडक्ट भी हैं बहुत सारे फंक्शंस के और साथ में कोसेंट के टर्म्स में भी हैं, मतलब यहाँ पे एक तरह से रेशनल फॉर्म का हो गया और स्क्वायर रूट भी है, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। तो इसमें भी अगर आप डायरेक्ट रेगुलर प्रोसेस से जाएं और चेन रूल या प्रोडक्ट रूल और फिर कोसेंट रूल वगैरह का इस्तेमाल करें तो ये प्रॉब्लम अननेसेसरली बहुत लेंदी हो जाएगा, पर इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से। तो यहाँ पे भी अगर हम लॉग ले लें दोनों तरफ, तो सबसे पहले तो लॉग लेने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पावर स्क्वायर रूट है यानी कि पावर 1/2 है। तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी तो होती है कि अगर आप लोगो तो ये हो जाएगा m log x। यहाँ पे मैं 2 स्टेप में लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एक आ जाएगा 1/2 और log ऑफ पूरे का यानी कि x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ये मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप ये जो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखने वाला हूँ वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो log ऑफ y हो गया 1/2। अब इस पे log लेंगे तो यहाँ पे log m/n है, तो ये log m माइनस log n हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी होता है log का, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n, और एक और प्रॉपर्टी होता है log का, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे log ऑफ दिस थिंग, और ये log ऑफ x-1 इंटू x-2 को फिर से लिखा जा सकता है log ऑफ x-1 प्लस log ऑफ x-2, और माइनस में log ऑफ दिस होल थिंग आएगा। तो इसका मतलब कि इसको अगर हम फिर से ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें तो आ जाएगा log ऑफ x-3 माइनस log ऑफ x-4 माइनस log ऑफ x-5। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस log लिया है और log की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया है। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1/y dy/dx, जैसा कि आपने पहले भी देखा। और यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है तो इसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर लेंगे। log ऑफ x-1 का हो जाएगा 1/x-1, log ऑफ x-2 का हो जाएगा 1/x-2, log ऑफ x-3 का हो जाएगा 1/x-3, इसका हो जाएगा -1/x-4, लास्ट वाले का हो जाएगा -1/x-5। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी कि अगर हमें फाइनल आंसर लिखना हो
तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा dy/dx इज इक्वल टू y को राइट हैंड साइड में ले जाना है तो 1/2, y को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट आ जाएगा जो कि y का वैल्यू है x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5 और फिर ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है वो आप एज सच यहाँ पे कॉपी कर लो, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ जो कि पहले फॉर्म का है और फिर और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। तो इसमें दोनों तरीके से मैं सबसे पहले मैं मान लो इसका आंसर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या है, यहाँ पे f ऑफ x है sin x और g ऑफ x क्या है, g ऑफ x है यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे log x है और ln x यानी कि बेस e है। तो डायरेक्ट अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू y यानी कि यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल, और ये फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x टाइप का हो। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका क्या था, सबसे पहले आपको लिखना है y यानी कि sin x टू द पावर log x, फिर आपको लिखना है gx यानी कि log x। ठीक है, फिर आपको लिखना है f डैश x, तो f डैश x यानी कि cos x और फिर नीचे में लिखना है f ऑफ x यानी कि sin x। फिर आपको लिखना है g डैश x, तो g डैश x क्या है, log x का 1/x है और फिर आपको लिखना है log ऑफ f ऑफ x, तो log ऑफ sin x। ये आपका आंसर हो गया एक लाइन में, अगर आप इस फार्मूला को याद रखते हैं तो। पर मान लो आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो फिर से वही प्रोसेस है, फिर से वो प्रोसेस क्या है कि दोनों तरफ log लेना है। तो अगर हम दोनों तरफ log ले लेंगे, मैं अगर इसको रेगुलर प्रोसेस से करूं तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे log लेने पे आ जाएगा log ऑफ x और फिर log ऑफ sin x। ठीक है, log और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा 1/y dy/dx और फर्स्ट फंक्शन log x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ तो log ऑफ sin x का आ जाएगा 1/sin x इंटू cos x और फिर सेकेंड फंक्शन यानी कि log ऑफ sin x और डेरिवेटिव ऑफ log x आ जाएगा 1/x। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखो तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू sin x, y राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin x टू द पावर log x और ब्रैकेट में आप देखो तो आपको वही चीज़ मिला जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है cos x बाई sin x और प्लस log ऑफ sin x डिवाइडेड बाई x। तो ये जो सेम आंसर आ रहा है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या प्रेफर करोगे। ठीक है, एक जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में बच्चे मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट हमेशा ही गलती करते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि वो दोनों तरफ log ले लेते हैं और देते हैं log y इज इक्वल टू x log x माइनस sin x log 2। यही गलत हो गया। गलती क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे log की जो प्रॉपर्टी है उसका वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वो दोनों तरफ log ले रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि log ऑफ x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x, उसको ये ले लेते हैं log ऑफ x टू द पावर x माइनस log ऑफ 2 टू द पावर sin x। log की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब यहाँ पे आप बेसिकली अगर प्रॉपर्टी के टर्म्स में यूज करें तो आप क्या यूज कर रहे हैं कि log ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, पर log की ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ये तो गलत अप्रोच हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम हो जहाँ पे वन फंक्शन टू द पावर अनदर फंक्शन हो f(x) टू द पावर gx और प्लस माइनस उसी फॉर्म का अनदर एक्सप्रेशन हो, ठीक है, जैसे कि
हमारा मान लो प्रॉब्लम होता है कि साइन एक्स टू द पावर, मान लो हमारा होता है यहाँ पे tan x और प्लस tan x टू द पावर होता साइन एक्स। तो इसमें हम दोनों तरफ डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, हमें अलग अलग करके लॉग लेना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में जहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स टाइप का दो टर्म हो, तो उस केस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको हम समझने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो कि हर तरह के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले इसको समझते हैं। तो हमें जब भी इस टाइप का फंक्शन हो जहाँ पे दिया गया हो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, तो हम क्या करते हैं कि लेट u इज इक्वल टू, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं x टू द पावर x, और g इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x। ठीक, u लिया तो g क्यों ले रहे हैं, v ले लेते हैं ताकि वो एक पैटर्न में लिखे uv। ठीक है, तो अब हमारा जो ये एक्सप्रेशन है वो y इज इक्वल टू यू माइनस वी हो गया। अगर y इज इक्वल टू यू माइनस वी हो गया तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब डी यू बाई डी एक्स हम सेपरेटली निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स हम सेपरेटली निकालेंगे। तो डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा दिया गया है u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x। तो अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ठीक है, पर मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग x। अब यहाँ पे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस्तेमाल कर रहे हैं u के ऊपर, क्योंकि ये एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का फॉर्म का है। तो यहाँ से दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग x यानी कि 1 बाई एक्स, और फिर सेकंड फंक्शन log x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x यानी कि 1। तो यहाँ से हमें डी यू बाई डी एक्स क्या मिला, यहाँ से हमें डी यू बाई डी एक्स मिला, ये x x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये u राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा यानी कि x टू द पावर x राइट हैंड साइड में, और यहाँ से हमें मिला 1 प्लस लॉग x। तो ये हमें डी यू बाई डी एक्स मिल गया। उसी तरह से हमें क्या निकालना है, उसी तरह से हमें डी वी बाई डी एक्स निकालना है। तो हमारा v क्या है, हमारा v है 2 टू द पावर साइन x। ठीक है, जो लोग डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला जानते होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे लॉगरिथमिक का ही यूज कर रहा हूँ। वो भी एक्चुअली लॉगरिथमिक से ही आता है, पर समझने के लिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से लॉग लिया, तो लॉग ऑफ v क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x लॉग 2। यहाँ पे ये बात समझिए कि ये log 2 कांस्टेंट है, तो जब हम अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स आएगा, और log 2 कांस्टेंट है तो ये log 2 कांस्टेंट हो गया और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ से जो हमें डी वी बाई डी एक्स मिला वो मिला v यानी कि 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू log 2 इंटू कॉस एक्स, ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होके, ये टू द पावर x का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है a टू द पावर x log a। तो अगर आप उस फार्मूला का भी इस्तेमाल करते a टू द पावर x, तो यहाँ पे x की जगह पे साइन x है। ठीक है, तो आपको साइन x होता और फिर log ऑफ a यानी कि log ऑफ 2 होता। ठीक है, a टू द पावर x अगर आप इसको देखो तो 2 टू द पावर साइन x यानी कि a टू द पावर x, तो आपका 2 टू द पावर साइन x आ गया, और फिर log a तो log 2 आ गया। पर यहाँ पे a टू द पावर x है, पर यहाँ पे 2 टू द पावर साइन x है, तो आपको साइन x को डिफ्रेंशिएट करके cos x भी लिखना पड़ेगा। चेन रूल का इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो भूल जाइए, आप बेसिक जैसे मैंने किया वैसे आप कीजिए। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, यानी कि डी यू बाई डी एक्स क्या आ रहा है, एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी कि डी वी बाई डी एक्स क्या आ रहा है, log 2 कॉस एक्स इंटू 2 टू द पावर साइन एक्स, और ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही एक पॉपुलर टाइप का प्रॉब्लम है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से समझ लें। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक और प्रॉब्लम करने वाला हूँ। मान लो मैं ले लेता हूँ log x, मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ y इज इक्वल टू log x टू द पावर x
और प्लस एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप इसको हमेशा सॉल्व करने में सफल रहो। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हमें करना पड़ेगा। हम ले लेते हैं कि लेट u इज़ इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x और v इज़ इक्वल टू x टू दी पावर log x। तो ये y क्या हो गया, ये y हो गया u प्लस v। तो जैसा हमने बताया कि जब y u प्लस v हो गया तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। और इसको हम सेपरेटली कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सेपरेटली कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम मान लो ले लेते हैं u इज़ इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x। तो दोनों तरफ log लेने पे क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा x log ऑफ log x। ठीक है, अब वही प्रोसेस डिफ्रेंशिएट करिए। log u का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई u du बाई डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ log x चेन रूल, तो 1 बाई log x और log x का आ गया 1 बाई x और प्लस log ऑफ log x और डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x और ये x कैंसिल, u मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड में, तो log x टू दी पावर x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। तो ये आपका पहला डेरिवेटिव हो गया du बाई डी एक्स। अब आपको दूसरा डिफ्रेंशिएशन करना है, दूसरा डिफ्रेंशिएशन निकालना है dv बाई डी एक्स। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, v है हमारा x टू दी पावर log x। तो log v क्या हो गया, log v हो गया log x log x। ठीक है, तो आप इसको दोनों आप अब ये log x का स्क्वायर की तरह भी देख सकते हैं, पर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो 1 बाई वी dv बाई डी एक्स, और अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल के तौर पे करेंगे तो आएगा log x इंटू 1 बाई एक्स डेरिवेटिव ऑफ, और फिर सेकेंड फंक्शन भी log x इंटू 1 बाई एक्स। अगर आप इसको log x स्क्वायर भी लेते तो 2 log x बाई एक्स आता, तो सेम ही बात हुआ। तो यहाँ से आपको dv बाई डी एक्स क्या हो गया, dv बाई डी एक्स हो गया v मल्टीप्लाई होगा तो x log x राइट में मल्टीप्लाई हो गया, और log x बाई x और log x बाई x यानी कि 2 log x बाई x। तो ये आपका सेकंड डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो जो आपका फाइनल आंसर आया वो क्या आएगा, वो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला टर्म du बाई डी एक्स यानी कि log x टू दी पावर x 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x, और फिर हमारा दूसरा टर्म यानी कि x टू दी पावर log x इंटू 2 log x बाई x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। पहले हमने समझा कि क्या क्या प्रोसेस होता है, फिर अलग अलग डायरेक्ट फार्मूला भी हमने आपको बताया, फिर कोसेंट के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी एक्स के फॉर्म में हो, फिर ऐसा भी प्रॉब्लम्स जिसमें एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स का 2 टर्म हो, जैसे कि ये वाला हमने जो प्रॉब्लम किया और पिछला वाला प्रॉब्लम किया था। अगर आप और भी प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूँ, और बाकी यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम थे उसमें से ये प्रॉब्लम्स हमने कर दिए हैं। जो प्रॉब्लम्स आप खुद से करना चाहते हैं वो एक बार खुद से करें और हमें बताएं कि ये जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर है या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।